पंचकुला आप ही के स्वर्गीय पिताजी का बसाया हुआ शहर है, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि पंचकुला की सियासत में बहुत देर से आने के बाद इन चुनावों में आप कह रहे हैं कि जीत दर्ज कर पाएंगे? बीते कुछ वक्त से क्यों बीजेपी यहाँ पर जीतने में कामयाब रही? बेसिकली पिछली बार 10 की 10 पार्लियामेंट बीजेपी जीती थी जी। और इन्होंने 70 पार का नारा दिया। वो नारा कुछ पॉकेट्स में चल गया इनका, इसलिए ज्ञानचंद जी पिछली बार जीत गए, वरना पिछली बार भी साफ थे। कितना कंपटीशन मान रहे हैं ज्ञानचंद गुप्ता से? कंपटीशन तो हम 10 हैं, 9 से हमारा कंपटीशन, उनमें ज्ञानचंद भी एक है। मतलब आप उन्हें बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं मान रहे, ये समझूं मैं आपकी इस बात से? यार पहलवान अगर 10 हैं तो मुकाबला तो 10 को करना ही पड़ेगा ना जी आपस में। वो तो वक्त बताएगा, आने वाली 8 तारीख बताएगी कि ज्ञानचंद जी कहाँ खड़े हैं। लेकिन सर रेसलिंग में भी रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 होता है, तो यहाँ पर आप क्या रैंक दे रहे हैं ज्ञानचंद गुप्ता को? ये राजनीति का अखाड़ा है। यहाँ 10 के 10 आदमी जनता के बीच में जा रहे हैं, फैसला जनता ने करना है कौन 1 है, कौन 2 है, कौन 3। तो आप खुद को तो 1 बता रहे हैं, या वो भी फैसला मालिक की कृपा है। मैं अपने आप को जनता का सेवक मानता हूँ, कोई 1, 2 नहीं मानता मैं, और ना ही मैं कोई और ओवर कॉन्फिडेंस में कोई बात करता हूँ। हमारा काम है हमारी कांग्रेस पार्टी की प्रोग्राम, नीतियाँ, पॉलिसी जनता तक पहुँचाना, उनको कन्विंस करना, और मुझे पूरा विश्वास है पंचकुला की जनता इस बार भारी बहुमत से हमें अपना आशीर्वाद देगी। मैं इस पर भी आऊँगा कि आप क्या काम करवाएंगे अगर आप जीत जाते हैं और सत्ता के शिखर पर सवार होते हैं, लेकिन उससे पहले सवाल ये भी बनता है कि ज्ञानचंद गुप्ता के इन 10 सालों का जो वो किताब लेकर लोगों को बता रहे हैं कि उन्होंने क्या काम किए हैं, उसे कैसे आप केटर करने वाले हैं लोगों के बीच में, क्योंकि वो इन्हीं कामों के दम पर कह रहे हैं कि मैं हैट्रिक लगाने वाला हूँ। पूरे पंचकुला की जनता जानती है कि वो किताब क्या है। उसमें लिख रखा है मैंने इतने करोड़ का ये करा, इतने करोड़ का ये किया, जबकि ग्राउंड में ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार आने के बाद इन सभी चीज़ों की मैं इंक्वायरी करवाऊंगा। जनता का गाड़ी कमाई है जनता की, उसको मिसयूज़ किया गया है, इसकी इंक्वायरी करेंगे, जो भी दोषी होगा सजा मिलेगी उसको। सर अगर आप जीत जाते हैं तो पंचकुला के लिए और क्या करेंगे? क्योंकि पंचकुला शहर तो अपने आप में एक ऐसा शहर है जहाँ पर काफ़ी विकास हुआ है, लेकिन जो यहाँ पर गाँव के इलाके हैं, जो इसके इर्द गिर्द वाली जगह हैं, वहाँ पर लाजमी तौर पर बहुत काम होना बाकी है। और कहा यह भी जाता है कि गांव के लिहाज से ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों की नब्ज़ को पकड़ा जाए। तो क्या जब आप लोगों के बीच में जा रहे हैं तो उस नब्ज़ को पकड़ पा रहे हैं? हम जहाँ भी जाते हैं, गांव में या शहर में या कॉलोनी में या बस्ती में, सभी के सभी लोग बीजेपी को बहुत मतलब कर्ज कर रहे हैं। वो कोस रहे हैं कि हमने वोट क्यों दिया बीजेपी को। राशन कार्ड कट गए सबके, आधार कार्ड, फैमिली आईडी, बहुत चीज़ों से लेके बहुत दुखी हैं लोग, और जनता ने पूरा मन बना लिया इनको सबक सिखाने का इस बार। तो जो सबक जनता सिखाने वाली है उसमें आप मुद्दों का तड़का कैसे लगा रहे हैं? कौन कौन से मुद्दों को आप उठाने वाले हैं स्पेसिफिकली, पॉइंटेड तरीके से अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं कि आप कौन कौन से काम हाई प्रायोरिटी में करने वाले हैं? जो सबसे हमारी प्रायोरिटी तो डंपिंग ग्राउंड का ये है, और इसके अलावा अभी मैंने तकरीबन 100 पॉइंट का मेरा विजन पंचकुला के लिए, मेरा क्या विजन है वो कल शाम तक तैयार हो जाएगा, वो हम आपके सामने रखेंगे। अगर मैं अभी कुछ बताऊंगा तो बाकी चैनल उसको कैरी नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे तो आप शेयर कर सकते हैं जो आपको लगता है कि काम नहीं हुए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो उनकी तरफ से किताब भी छपवाई गई है वो झूठ का पुलिंदा है। तो आपको कौन सी बातें उसमें भ्रामक लग रही है और कौन सी बातों को 1% भी सच्चाई नहीं है उसके अंदर। आप किसी कॉमन मैन से पूछ लो जाके, अगर वो कहते सच्चाई तो भी मान लूंगा मैं। आप खुद ही पढ़ लो, आपको ही मालूम पड़ जाएगा कुछ नहीं उसमें।